Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.13 आर्मी सेना के बारे में. Both the Sultanate and the Mughal state were dependent on army whose main strength was the cavalry. सल्तनत और मुगल राज्य दोनों सेना पर आश्रित थे जिसका मुख्य बल घुड़सवार सेना थी. अरीज ई मुमालिक under the sultans and Mir Bakshi under the Mughal emperors were the officers in charge, but the ruler himself commanded all the armed forces. सुल्तानों के तहत अरीज मुमालिक और मुगल सम्राटों के तहत मीर बख्शी सेना के प्रभारी थे, किंतु शासक खुद सारी सशस्त्र सेनाओं पर नियंत्रण रखता था. Balban was the first one to recruit a regular standing army. This system was further strengthened by Alauddin Khilji, who introduced the branding system Dag of the horses. अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया जिसने घोड़ों को दाग कर चिन्हित करने की प्रणाली लागू की. बलबन जो था वो नियमित स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था. द रॉयल कैवेलरी इन दिल्ली सल्तनत वॉज कॉल्ड हश्म ए कल्ब और अफवाज ए कल्ब. दिल्ली सल्तनत में शाही घुड़सवार सेना हश्म ए कल्ब या अफवाज ए कल्ब कहलाती थी. हश्म ए एतराज was the cavalry posted at the provincial level. हश्म ए एतराज प्रांतीय स्तर पर पदस्थ घुड़सवार सेना थी. This army was organized on the basis of decimal system. यह सेना दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित की जाती थी. Mughal army was organized on the basis of Mansab system described above. मुगल सेना ऊपर वर्णित मनसब प्रणाली के आधार पर संगठित की जाती थी. Ahdis were the royal troopers directly under the command of the emperor. अहदी सीधे सम्राट के नियंत्रण के अधीन शाही घुड़सवार सैनिक होते थे. The artillery had developed rapidly in India after the advent of Babur. बाबर के आने के बाद भारत में तोपखाने तेजी से विकसित हुए. Apart from siege, that is the process of surrounding and attacking a fortified place, there were heavy guns mounted on forts. अब देखिए, घेराबंदी अर्थात किसी किलेबंद जगह को घेर कर उस पर हमला करने की प्रक्रिया के अलावा किले पर भारी बंदूकें जड़ी रहती थीं. The infantry, though numerous, consisted of both fighting and non-fighting classes. विशाल संख्या में होने के बावजूद पैदल सेना में लड़ाकू और गैर लड़ाकू दोनों वर्ग शामिल रहते थे. The fighting men were mainly matchlock men called बंदूकचीज. अब देखिए, लड़ाकू लोग मुख्यतः तोड़ेवार बंदूकों वाले होते थे जिन्हें बंदूकची कहा जाता था. By the time Akbar, matchlock contingent was also included in the infantry. Both Sultan of Delhi and Mughals used elephants on the battlefields. Navy always remained a weak point of the Indian rulers. अब देखिए, अकबर के समय तक पैदल सेना में तोड़ेदार बंदूकों वाला दस्ता भी शामिल किया जाने लगा था. दिल्ली के सुल्तान और मुगल दोनों युद्ध के मैदानों में हाथियों का इस्तेमाल करते थे. नौसेना हमेशा ही भारतीय शासकों का कमज़ोर पहलू बनी रही.